सभी आदि धर्म प्रेमियों को सादर जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। मैं अर्जुनशील वाल्मीकन और राहुलशील, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। जैसा कि पंजाब में स्वच्छकार सैनिक कोरोना वॉरियर्स के साथ जो बर्बरता प्रशासन द्वारा की गई है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और वीडियो देखकर इतना दुख, इतनी तकलीफ़ हो रही है कि उन्होंने हमारी माताओं को कितनी बेरहमी के साथ डंडों से पीटा। खून में लथपथ होने के बाद भी उन्होंने मात्र शक्ति पर हमारी डंडे बरसाए। वहाँ पर जितने भी स्वच्छकार सैनिक थे, सबको डंडों से पीटने का काम किया। अब बात आती है कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज और जो चिंतक है समाज के, वे बीजेपी के विरोधी है। ये उदाहरण है उन अंधभक्तों के लिए जो ऐसा सोचते हैं। पंजाब में बीजेपी सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आप विरोध देख सकते हैं। और आप वाल्मीकि कम्युनिटी के सच्चे लीडरों का और सच्चे सामाजिक लोगों का जिंदा जमीर भी देख सकते हैं कि जो पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति है, अपने समाज पर हो रहे उत्पीड़न को देख उनके जिंदा जमीर से क्या बातें निकल रही है। पता है क्या बातें निकल रही है? कि इस बर्बरता पर सख्त से सख्त कार्रवाई यदि नहीं होती और जिस उत्पीड़न को लेकर वो विरोध स्वच्छकार सैनिकों द्वारा किया गया था, उन मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तो हम पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, हम पार्टी को छोड़ देंगे। लेकिन मैं जहाँ से आता हूँ, वहाँ का यदि हम ज़्यादा प्रतिशत तादाद में जिंदा जमीर के लोग यहाँ पर भी हैं, 80-20 का रेशो, 20% लोग, 80% जो सरकार में जुड़े हुए हैं, छोटे मोटे पदों पर है या बड़े पदों पर भी है, उनका तो हम यहाँ पर मरा हुआ जमीर ही देख पा रहे हैं अभी तक। अभी स्वच्छकार सैनिकों की एक बहुत ही अच्छी आवाज़ जो मुजफ्फरनगर के खतौली से बड़े भाई सुधीर गामा हैं, उन्होंने अभी ज़िला मुजफ्फरनगर के अंदर बहुत बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट किया स्वच्छकार सैनिकों की मांगों को लेकर। और इस पीड़ा की वीडियो, जो ये पीड़ा देने वाली वीडियो थी पंजाब के बरनाला से, वीडियो देखकर वे रुक नहीं पाए, अपनी उपस्थिति उन पीड़ित स्वच्छकार सैनिकों के बीच में जाकर दी, अपने जिंदा जमीर का परिचय वहाँ पर दर्ज कराया। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, जिंदा जमीर से ही समाज हमारे साथ खड़ा होता है, मरे हुए जमीर से नहीं। मुजफ्फरनगर में बहुत सारे लीडर हैं जो बीजेपी सरकार में मौजूद है, विरोध करते हैं, लेकिन कैसे? जागरूक लोगों को अपने पास बुलाएंगे, उनको गाइड करेंगे, आप विरोध कीजिए, लेकिन मैं सामने नहीं आ सकता। सोचो, उन जागरूक लोगों के, उन जागरूक युवाओं के सामने तुम्हारी क्या इमेज बनती होगी? भले ही वे मुंह पे नहीं बोल पाते होंगे, बहुत से युवा है जो मुंह पे ही बोलने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन तुम्हारी इमेज क्या बनती होगी? जो नेता तुम्हारे समाज के बीच में आके कुछ घोषणा करते हैं, स्वच्छकार सैनिकों के लिए कुछ घोषणा करते हैं और अपनी जुबान पर नहीं रहते, तुम उनका अपनी कॉलोनियों के अंदर बुलाकर सम्मान करवा देते हो, कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए पंजाब के लीडरों से। वहाँ पर भी बहुत आपसी मतभेद है, लेकिन उदाहरण ये जो प्रकरण हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं सब ऐसे है। ये सबने सरकार को एहसास दिला दिया है कि यदि हमारे लोगों पर, हमारी जड़ों पर प्रहार करोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हारी जड़ों पर प्रहार हो रहा है, पूरी नगर पालिका को, कंपनियों को सौंपा जा रहा है, लेकिन किसी पर कोई फर्क नहीं। जो कुछ करना चाह रहे हैं उनके सामने खुद आकर खड़े हो जाते हो उनका विरोध करने के लिए।
वे उन ताकतों के गिरवान तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे ही गिरवान तक पहुंचने का उनका मकसद कामयाब होता है, बीच में आकर तुम खड़े हो जाते हो, विभीषण की तरह। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चिंतन करो, अभी करो। दिल्ली प्रोटेस्ट में हुई ना जीत, चिंतन किया, पेशेंस टूटा, युवाओं का टूटा, तुम्हारा पेशेंस कब टूटेगा? स्वच्छकार सैनिकों पर, कोरोना वॉरियर्स पर बहुत उत्पीड़न हो रहा है। हर बड़े फेस्टिवल स्वच्छकार सैनिकों के बिना नहीं मनाए जा सकते। सब जानते हैं, कोरोना टाइम पे सम्मानित किया था ना, गली गली में हर व्यक्ति सम्मान कर रहा था, लेकिन उसमें भी स्वार्थ था कि यदि ये साफ सफाई करने के लिए नहीं आए तो गंदगी से और बीमारी बढ़ जाएगी और परिस्थिति खराब हो जाएगी। वरना सही सम्मान उन लोगों का तब हम मानते कि वो जो अब प्रेजेंट में या प्रेजेंट से पहले से शोषण स्वच्छकार सैनिकों का हो रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाते या गवर्नमेंट से उनके लिए मांग करते कि जो 21 22 साल से वर्क कर रहे हैं उनको परमानेंट करो। जो ठेका पर था ला चुकी है ये गवर्नमेंट, उसको समाप्त करो। ठेके से भी बड़ी जो शोषण करने वाली कंपनियां नगर पालिकाओं में इन्वॉल्वमेंट कर चुकी है ये गवर्नमेंट, उसको बंद करने के लिए बोलते, लेकिन नहीं बोल रहे ना, तो झूठा सम्मान कर रहे थे आप। अभी भी अब कावड़ियों का टाइम स्टार्ट हो चुका है, दिन रात ड्यूटी करेंगे स्वच्छकार सैनिक और लास्ट समय पे उनको सम्मानित किया जाएगा, खोखले शब्दों से सम्मानित किया जाएगा। सच्चाई के साथ सम्मानित करने का कार्य कीजिए उनको, कि वे इतनी हार्ड वर्क की इतनी सैलरी तो प्राप्त कर सके कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दिला सके। तो सभी से प्रार्थना है कि किसी भी पार्टी में रहिए, जिंदा जमीर के साथ रहिए, क्योंकि यदि मैं किसी पार्टी में हूँ और मैं चापलूसी कर रहा हूँ, निजी स्वार्थ के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस हो सकता है कि किसी को नहीं दिख रहा, किसी को पता नहीं चल रहा, लेकिन पूरे समाज को दिख रहा होता है। पूरे समाज को दिख रहा होता है कि हाँ तुम क्या कर रहे हो, किस प्रकार की तुम नेतागिरी कर रहे हो। चापलूसी वाली नेतागिरी छोड़ दो, उस वजूद से बेटर तो तुम्हारा अपना सेल्फ वजूद किसी टाइम पे बड़ा था या बड़ा होगा। फ़िलहाल प्रेजेंट में तुम्हें सब नोटिस कर रहे हैं। इसलिए जो नेता जो समाज के बीच में, समाज के लोगों के समक्ष जो घोषणा करता है कौम के हित में, यदि वे उस पर खरा नहीं उतरता तो उसे सबसे पहले कटघरे में खड़ा करने का काम हमारा होना चाहिए। और यदि हम ऐसा नहीं कर रहे तो हम पूरे समाज का सौदा कर रहे हैं निजी स्वार्थ के लिए। जय वाल्मीकि, जय भीम।